कौन कहता है नहीं करता भैया, सच्चे हृदय से श्रद्धा तो वो तो आज भी कृपा करने के लिए तैयार है। जिस रूप में चाहोगे उस रूप में वो आपके सामने आएगा, और आया है। गोस्वामी तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ब्रज गए, वृंदावन। जितना मैंने सुना है और पढ़ा है, वृंदावन की यात्रा तुलसीदास जी ने जीवन काल में केवल एक ही बार करी। एक बार तुलसीदास जी वृंदावन गए, केवल एक बार, दोबारा कभी नहीं गए। तुलसीदास जी वृंदावन गए तो बिहारी जी के दर्शन किया और देखकर बड़े आनंदित हुए, लेकिन एक दोहा निकल गए। क्या? काह कहूं छवि आज की भले विराजो नाथ, तुलसी मस्तक नवात है, तुलसी मस्तक नवात है, धनुष बाण लेऊ। सुंदर बहुत हो, इस रूप में भी सुंदर बहुत हो, लेकिन मुझे बांसुरी में नहीं, मुझे तो धनुष बाण में अच्छे लगते हो। और पता है, बाकी बिहारी ने बांसुरी हटा दी और धनुष बाण लेकर खड़े हो गए और कह दिया गोस्वामी जी ने, कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ, स्वयं श्री कृष्ण धनुष बाण लेकर गए। ये महिमा है भक्ति की। हृदय में सच्ची भक्ति जागृत हो जाए, फिर ईश्वर को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, फिर वो हृदय से ही प्रकट हो जाए। वो हृदय में ही दिखने। भागवत की कथा सुनते हो, ध्रुव जी जब भगवान का नाम जपने लगे तो जपते जपते नारायण उनके हृदय में ही प्रकट हो गए। सामने तो बाद में आता है, पहले तो हृदय में अपना घर बनाता है। जब व्यक्ति भक्ति की, क्यों कहा जाता है क्या भक्ति करो? जब भक्ति करोगे और जब भक्ति का प्रवेश होगा तो भक्ति आपके हृदय को निर्मल बना देगी, स्वच्छ कर देगी, पवित्र कर देगी। और जब हृदय पवित्र हो जाएगा, भगवान के बैठने के लिए उपयुक्त हो जाएगा, फिर परमात्मा भी उसमें भक्ति महारानी के साथ बैठ जाए। भगवान के लिए सबसे अच्छी जगह यदि कोई है तो भक्त का हृदय ही है। एक दृष्टांत के माध्यम से आपको मैं बोध कराऊं। जब भगवान राम समुद्र के किनारे पहुंच गए, कथा आप सबको विदित है, तो विभीषण ने रावण को बहुत समझाया। रावण को समझाने वालों की कमी नहीं थी, बहुत समझाया गया, लेकिन शास्त्र ये भी कहता है, जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताकि मति पहिले हरि लेहि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और कई बार जीवन में ऐसा समय आता है भैया कि कोई हमारे हित की बात करे, फिर भी हमको बात अच्छी नहीं लगती। और रावण ने विभीषण को लात मारकर घर से निकाल दिया कि भाग गया। और विभीषण भगवान की शरण में गए, और जैसे भगवान की शरण में गए, भगवान ने जब विभीषण को दीन देखा, दुखी देखा, तो भगवान ने क्या किया? राम जी ने विभीषण का राज्य तिलक कर दिया। और गोस्वामी जी ने लिखा है, जो संपत्ति शिव रावण दीन दे, सोई संपदा विभीषण सब कुछ दीन। जो संपत्ति रावण को 10 बार सर काटने से मिली थी, वो संपत्ति भगवान ने विभीषण को ऐसे ही दे दी। विभीषण का भगवान ने राज्य तिलक कर दिया, लंका का राजा घोषित कर दिया। तो सुग्रीव राम जी के पास गए और कान में राम जी से कहा, प्रभु आप जल्दबाजी बहुत करते हो। भगवान ने कहा मतलब? सुग्रीव ने कहा, प्रभु ये बताओ, आज आपकी शरण में ये विभीषण आया तो आपने इसका राज्य तिलक कर दिया, और मान लो कल रावण की बुद्धि सुधर जाए। सुधरेगा नहीं मुझे भरोसा है, लेकिन मान लो
कुछ कृपा हो जाए, रावण की बुद्धि सुधर जाए और रावण आपकी शरण में आ जाए, तो आप रावण को क्या दोगे? आप रावण को क्या दोगे? रावण ने पता, राम जी ने पता है क्या कहा? पहली बात तो ये कि रावण शरण में आएगा नहीं। राम जी ने कहा पहली बात ये कि रावण शरण में नहीं आएगा, लेकिन यदि रावण आ गया तो चिंता मत करो, मैं उसको अपनी अयोध्या का राजा बना दूंगा, उसको अपने ऐवत का नरेश बना दूंगा। तो सुग्रीव ने कहा प्रभु एक बात और बता दो, मान लो भरत जी अयोध्या का राज ना छोड़े तो भरत जी के मन में राज्य की कामना जाग गई तो, और राज्य ना छोड़े तो? राम जी कहते सुग्रीव तुम मेरे भरत को नहीं जानते, भरत को अयोध्या का क्या, वैकुंठ का राज्य भी मिल जाए तो भरत मेरे लिए टुकड़ा दे, मेरे लिए तो वैकुंठ का राज्य भी टुकड़ा दे। लेकिन फिर भी यदि भरत के मन में राज्य की कामना जगी तो चिंता मत करो, मैं उसको अपने वैकुंठ का राजा बना दूंगा, वैकुंठ दे दूंगा। तो सुग्रीव ने हंसकर कहा कि तो आप कहां जाओगे? लंका विभीषण को दे दिए, अयोध्या रावण को दे दिए, वैकुंठ भरत को दे दिए, आप कहां जाओगे? तो भगवान ने कहा चिंता मत कर सुग्रीव, मेरे लिए तो मेरे भक्त का हृदय ही काफी थी, मेरे लिए तो केवल और केवल मेरे भक्त का हृदय ही काफी। इसी प्रश्न को एक बार नारद ने भी पूछा कि प्रभु आप रहते कहां हो? हम लोग भी कई बार सोचते हैं ना भगवान मंदिर में ही रहता है कि और कहीं रहता है। भगवान ने स्वयं कहा नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान ने कहा मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता। नारायण के शब्द है। भगवान ने कहा मैं बड़े बड़े योगियों के हृदय में नहीं रहता, तो मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता। तो किसी ने कहा प्रभु जब योगियों के हृदय में नहीं रहते, वैकुंठ में नहीं रहते, तो आप रहते कहाँ हो? तब भगवान कहते हैं मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। जहाँ जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का संकीर्तन गाते हैं, मेरे नाम की कथा गाते हैं, वहीं जाकर मैं भक्तों के हृदय में बैठ जाता हूँ, वहीं मैं जाकर बैठ जाता हूँ। अब बताओ इससे सुंदर स्थान भगवान के लिए कोई है क्या? लेकिन हृदय में कब बैठेगा? जब निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सराणाम ये भागवत के प्रथम अध्याय का प्रथम स्कंद का द्वितीय श्लोक, पहला निर्मत्सराणाम सताम, दूसरा श्लोक। जब हृदय निर्मत्सर हो जाए, जब हृदय का मल, हृदय का द्वेष, हृदय की जलन जब सब निकल जाएगा, तब परमात्मा कर बैठ जाएगा। और वो निकलेगा कब? जब हम लोग भाव से हरि नाम संकीर्तन करेंगे। आइए नित्य की भांति हरि नाम संकीर्तन और फिर भगवान की कथा में प्रवेश। राम राम सीता राम राम
दुनिया में नाम तो कई हैं, लेकिन राम का नाम तो अद्भुत है। दुनिया में यदि सबसे शुद्ध कोई नाम है, सबसे सरल कोई नाम है, तो राम ही है। रामे रामेतानि सहस्रशो रामाय तस्मै नमः। रामन्नास्ति परायणं वर्तनं रामस्य दासोऽस्मि। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम। राम का नाम अद्भुत, और राम नाम की महिमा भी अद्भुत। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कह दिया, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, कहूँ कहाँ। नाम की महिमा तो राम भी नहीं गा सकते। जिस सागर को बिना सेतु के राम जी पार नहीं कर पाए, सेतु बांधनी पड़ी ना, और उसी सागर को हनुमान जी राम नाम के सहारे पार कर गए। राम जी का नाम लिया और कूद पड़े। इसका अर्थ यही है भैया कि राम से बड़ा राम का नाम। आइए कल की कथा में थोड़ा सा प्रवेश